पापन कुशा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन श्री हरि की पूजा करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। तो चलिए जानते हैं किस दिन पड़ेगी पापन कुशा एकादशी, क्या है शुभ मुहूर्त और जानेंगे इसका महत्व और सुनेंगे कथा। नमस्कार, प्रभु की कृपा में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अक्टूबर में 2 एकादशी पड़ती हैं, जिसमें से एक एकादशी इंदिरा एकादशी और दूसरी पापन कुशा एकादशी। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापन कुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने वाले को यमलोक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। आइए जानते हैं अक्टूबर में पापन कुशा एकादशी की क्या है शुभ मुहूर्त। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सुवर्ण, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। शास्त्रों के अनुसार केवल पापन कुशा एकादशी का व्रत करने से ही सारे दान करने के समान फल मिलता है। तो चलिए जानते हैं क्या है शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:14 पर शुरू होगी और अगले दिन 25 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी। पापन कुशा एकादशी व्रत का पारण 26 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:28 से सुबह 8:43 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। पारण तिथि के दिन द्विदशी की समाप्ति 9:44 पर होगी। पापन कुशा एकादशी पूजा विधि। एकादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प अपनी शक्ति के अनुसार ही लेना चाहिए, यानी एक समय फलाहार का या फिर बिना भोजन का संकल्प लेने के बाद घट स्थापना की जाती है और उसके ऊपर श्री विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस व्रत का समापन द्विदशी की तिथि को सुबह ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा देने के बाद होता है। पापन कुशा एकादशी का महत्व। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी यानी पापन कुशा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप कृपया करके मुझे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापन कुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति करने के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह फल एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापन कुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का समन कर देता है। तो चलिए अब सुनते हैं पापन कुशा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में विद्यान पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट और गलत संगति पाप कर्मों में बीत गया। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए और यमदूत ने बहेलिया से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए।
उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उससे अश्विन शुक्ल की पापन कुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। तो ये थी पापन एकादशी की कथा। पापन एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर करें। तो आप सबको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं और हमारे चैनल को शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।